अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहल छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और बात करी फिर से वही जिन्न के जे एक बेर फिर से बोतल से निकल चुकल है और एहि बेर एकरा बोतल से निकालन हन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जे पिछला दिन अपना कार्यकर्ता सबके संबोधित करत एम्स कत बनल से गिनावत दरभंगो में एम्स बन गेल से गिना देला और ओइके बाद बिहार में राजनीति तेज भ गेल। प्रधानमंत्री के बयान की छल, पहले ओ सुनल जाओ। असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। इस 27 सेकंड के प्रधानमंत्री के बयान अहाँ सब सुनो। अब एहि पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और संगे संग बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव तुरंत अपन प्रतिक्रिया दिलन। वो कहलन जे ई अदृश्य विकास के राजनीति प्रधानमंत्री कह रहल छथि। बात सही अछि, एम्स बनल नहीं तो बन गेल केना कहि देलहुं प्रधानमंत्री। गलती तो भेल हन। आब ओई गलती से की फायदा दरभंगा के भ सकै छै और दरभंगा एम्स के भ सकैया, एहि पर हमरा अहाँ के विचार करे के अछि। हमरा हिसाब से तो ई गलती बढ़िया भेल हन। गलती भेल तो आब ओई गलती के सुधारे के लेल कम से कम एतेक तो जरूर हैत जे दरभंगा में एम्स बन जात। लेकिन पहले कनी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सुनल जाओ। और डिप्टी सीएम छथि बिहार के, स्वास्थ्य मंत्री भी छथि बिहार के, तो ई जे कह देता वह सही अछि। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के बयान सुनू और ओइके बाद कनी गौर करब जे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के ई की संबोधित कर रहल छथि। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम छन मनसुख मंडाविया। अब अहाँ सब सुनू पहले इनका। हो या पूरा देश हो, सब जगह उन्होंने समुचित व्यवस्था की है। बिहार दरभंगा एम्स के बारे में बात की नहीं, आज हमने उनका वक्तव्य सुना, भाषण सुना और उन्होंने दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना, ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये तय हुआ कि दरभंगा जो में ही एम्स जो है वो बनेगी, जिसको लेकर के हमारे राज्य सरकार ने जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकड़ भूमि जो है हम लोगों ने निःशुल्क कैबिनेट से पास कर करके एम्स दरभंगा के लिए दिया था। और जो मात्र दरभंगा एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है। इतना बेहतरीन जगह हम लोगों ने चयनित करके प्रस्ताव दिया था। लेकिन बीजेपी के वहां के जो सांसद हैं दरभंगा के और एक केंद्र मंत्री हैं, उनके दबाव में जो है जब टीम आती है, टीम खुशी से वापस जाती है, सब कुछ तय हो जाता है। लेकिन इनके राजनीतिक दबाव से वो स्वीकृत जो जमीन जो हम लोगों ने दिया था प्रस्ताव 151 एकड़ भूमि का एम्स का, उसको ये लोग रद्द कर देते हैं। और प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोल रहे हैं कि इन्होंने खुलवा देने का काम किया, इन्होंने तो रुकवाने का काम किया है। और हम आपको बता दें, उसके बाद भी जब इन लोगों ने रुकवाने का काम किया, ये भी नहीं बल्कि वो मिट्टी भराई का भी लगभग 300 करोड़ का मिट्टी भराई का जो टेंडर की प्रक्रिया भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। यानी जो जमीन को जो भरने की जो कार्रवाई होती है वो भी शुरुआत कर दी गई थी। उसके बाद जो है इन लोगों ने रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद हमको जब सूचना मिली तो हमने खुद मंडविया जी से बात की और मंडविया जी ने कहा
हमने बात की भाई इसमें राजनीति जो है बीच में नहीं आना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए है, दरभंगा के भलाई के लिए है, वहाँ के लोगों को आवागमन की सुविधा हो, जाने आने में दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसा स्थल आप लोगों को हम लोगों ने दिलाने का काम किया और निःशुल्क। फिर भी मंडविया जी कहते हैं ठीक है हम इस बात को देखेंगे। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह का बात बोल रहे हैं, वहां तो ये लोग रद्द कर रहे हैं एम्स को। और ये चिट्ठी जो है साफ तौर पे हमने 22/6/2023 को मंडविया जी को हमने ये पत्र लिखा था, जिसमें पूरी जानकारी जो है प्राप्त है। इस चीज को हम अभी अपने सार्वजनिक भी करेंगे, जो चिट्ठी हमने मंडविया जी को लिखने का काम किया। लेकिन इतनी बड़ी झूठ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि खुलवा दिया है, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी आप सच्चाई से आपका कोई वास्ता नहीं है, आप केवल लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बुलाकर के पूछे स्वास्थ्य मंत्री जी मंडविया जी से, भारत सरकार के, उनसे ये भी पूछे कि हम फोन किए थे कि नहीं किए थे, कि भाई जल्द से जल्द आपको हमने प्रस्ताव दे दिया, सब कुछ कर दिया। हमारे बिहार राज्य सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कैबिनेट से सब कुछ पास कर दिया, जमीन दे दिया, उसकी मिट्टी भराई का काम भी शुरू करवा दिया, फिर भी जो है आप जो है नकार दी। और अब आज के भाषण में हम सुने तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि इस तरह की बातें प्रधानमंत्री कर रहा देश की। अब चूंकि प्रधानमंत्री के बयान भ गेल, ओहि मामला पर बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के बयान भ गेल। वो मंडविया जी बार बार कह रहल छला, खैर वो हुनकर अपन निजी समस्या अछि, किछु एकेडमिक प्रॉब्लम सेहो होइ छै, ओकरा ध्यान में नहीं राखू। आब आबू जे एहि पर जनता दल यूनाइटेड के जे एक वरिष्ठ नेता छथि और बिहार में मंत्री भी छथि, जल संसाधन मंत्रालय वह देख रहल छथि, हुनका पर आरोप लगेलनि दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर। की कहबे गोपाल जी के, कनिक इहो पहले सुन लिया। तो वहां से एम्स के लिए डायरेक्टर नियुक्ति, देश के प्रधानमंत्री ने डायरेक्टर की नियुक्ति करके दिया। सारा पदाधिकारी एम्स के लिए सारा का पद सैंक्शन और स्वीकृति करके मिला, और लाखों खर्च करके दरभंगा कमिश्नरी में कार्यालय का निर्माण भी हो गया। सारे लोग बैठ रहे हैं, और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री शिलान्यास करने आते तब इन्हीं का एक पूर्व एमएलए आप ही लोगों को बुला करके एक प्रेस करता है, और प्रेस करके कहता है जो कैबिनेट निर्णय लेने जा रही है अब डीएमसीएच में नहीं बन के अब चला जाएगा अशोक पेपर मिल में। हम तेजस्वी प्रसाद जी से जानना चाहते हैं आपके कैबिनेट के बाद कैसे लीक होता है, और आपके एक से में वे कैसे प्रेस करके देते हैं, और फिर बिहार सरकार के एक मंत्री जो जिनको सिर्फ श्रेय ही श्रेय चाहिए यहाँ का विकास का, उन्होंने अथक परिश्रम करके दरभंगा समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री से कहवाया तो अब यहाँ नहीं कहीं और होगा। और खोजते खोजते एक शोभन के पास एक झील खोज करके, नदी खोज करके दिया जो एम्स का निर्माण करा ले। ठीक है, आपने जमीन दिया, तो फिर आप ही के घमंडी महागठबंधन के माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री प्रेमचंद्र मिश्र जी ने विधान परिषद में उठाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर तो एम्स बनेगा नहीं, और कहीं और जमीन खोज करके दें यदि डीएमसीएच में आप नहीं बनाना चाहते हैं। और उस पर यही तेजस्वी प्रसाद यादव कहा जो नहीं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे जो हमने बहुत अच्छा जमीन देने का काम किया। और फिर इन्हीं के घमंडी महागठबंधन के 19 सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लेटर पैड पर दस्तखत करके देते हैं जो शोभन का जमीन लोलैंड है, जहां एम्स नहीं बन सकता, आप कहीं अन्यत्र के लिए उन्होंने मांग किया। क्या तेजस्वी प्रसाद जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं जो किसके इशारे पर लिखा गया था
19 सांसद कैसे लिख करके दिए? ये आपका मंशा स्पष्ट है, जो बिहार में एम्स का निर्माण नहीं हो। और हम पूछना चाहते हैं, क्या यह बात सही नहीं है जो यहाँ के मेडिकल माफिया और भूमि माफिया के चलते इस एम्स को लटकाने भटकाने अटकाने का आप काम कर रहे हैं? हम तो चाहेंगे जो बिहार के महामहिम राज्यपाल 15-16 के बजट से लेके और आज तक का एक उच्च स्तरीय जांच करावे, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एम्स दरभंगा चाहते हैं या नहीं, या फिर जो तेजस्वी प्रसाद जी जो बयान दिए हैं, तो इनका भ्रामक बयान है कि नहीं? जनता जनार्दन होती है। तेजस्वी जी, आप जान लें, आपके बोलेपन से बिहार की जनता जाने वाली नहीं है, पूरे राज्य की जनता समझ रही है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दरभंगा को एम्स बनाना चाहता है, और सारा प्रक्रिया करने के बाद और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, और आप इसको लटकाने का काम कर रहे हो। अभी भी समय है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 1 घंटे में देश के प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास कर सकते हैं। आप उचित जमीन दें और 8 करोड़ उत्तर बिहार के लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी का मंशा है जो यहाँ पर एम्स का निर्माण हो। अब जखन संजय झा वरिष्ठ मंत्री नीतीश बाबू के एकदम खासम खास उनका पर आरोप लग गया, तो एकर तुरंत प्रतिकार केलन जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर उद्धव मिश्रा। ओना तो जे किछु बजला हन वह अखन सुनवा रहल छी। तैं उद्धव मिश्रा जे बचाव केलन हन अपन पार्टी के, और बड़का झूठा पार्टी जे ई सब नया नाम देलखिन हन, ओकर नेता और देश के प्रधानमंत्री के बयान के लऽ कऽ उद्धव मिश्रा जेडीयू के तरफ से की कह रहे थे, पहले इनका सुन लिया। देखिए, बीजेपी पहले जो हम लोग जानते थे, बीजेपी का नाम था भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है तो इसका नाम बदल करके हो गया है बड़का झूठा पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी संसद की गरिमा को ध्यान में नहीं रखते हुए संसद में खड़े होकर के झूठ बोल सकते हैं, तो किसी कार्यकर्ता सम्मेलन में अगर वो दरभंगा के बारे में बोलते हैं कि वहाँ पे एम्स बन चुका है, तो इसे और क्या कहा जाए कि प्रधानमंत्री को यहाँ के लोकल बातों का, मिथिला के विकास से कोई मतलब नहीं है। मिथिला को भी वो अपने जुमलेबाजी में उड़ा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा है कि यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के, चाहे वो सांसद हों चाहे वो विधायक हों, वो प्रधानमंत्री के बात को आलोचना करने के बजाय उनका समर्थन कर रहे हैं कि देखिए ज़मीन यहाँ की लोकल सरकार ने नहीं दिया तो ये समस्या हो रही है, वो समस्या हो रही है। ज़मीन बिहार सरकार केंद्र सरकार को दे चुकी थी, जो कि 150 एकड़ ज़मीन शोभन में, जो कि केंद्रीय टीम ने आकर के भी पसंद कर लिया था कि हाँ ये ज़मीन उपयुक्त है, आप लोग मिट्टी भराई का काम शुरू कीजिए। लेकिन समस्या यहाँ पे अहंकार की हो गई। अहंकार किसकी? तो यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि जो एम्स के नाम पर अपनी प्रसिद्धि चाहते थे, उनके अहंकार की हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं माननीय संजय झा जो जल संसाधन मंत्री सारा कुछ कर रहे थे यहाँ पे, कहीं उनका नाम यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि जैसे सांसद हो गए, विधायक हो गए, उनके नाम से ज़्यादा नहीं हो जाए। तो ऐसा उन्होंने सिर्फ अहंकार में किया है। और जब अहंकार की बात होती है तो अहंकार को बढ़ाने के लिए लोगों को झूठ भी बोलना पड़ता है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि बड़का झूठा पार्टी में चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे यहाँ के लोकल सांसद हों या विधायक हो, सब मिल के झूठ बोल रहे हैं। मैं अब भी आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि ज़मीन दिया जा चुका है, एम्स वहीं पे बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके आदरणीय प्रधानमंत्री आएंगे और उस एम्स का उद्घाटन करेंगे, बड़ा खुशी होगा, कम से कम दरभंगा के लोगों का कल्याण होगा। आब आबै छी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर, जे अखन आयल हन हुनकर बयान सुनब तो जे घमंड और अहंकार के बात भ रहल अछि, ओ स्पष्ट रूप से एहिमे झलक रहल अछि।
दरभंगा एम्स के बारे में जखन आई पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पत्रकार से पूछलन तो वो कहलन जे मेरी इच्छा है कि अगर दरभंगा में एम्स बनेगा तो वहीं बनेगा। तो इसी बार हम जो गए थे समाधान यात्रा में, तो वहाँ के डीएम ने, हम पहले जाकर के देख रहे थे कि भाई इसको कर दो, किसी कुछ हो रहा था, लेकिन जब हमको डीएम ने कहा कि इसे चल के देख लीजिए, हम जगह चुन लिए हैं और बहुत अच्छा, हम चलो। जब हम गए, बताइए, हम तो रोड बनवाए हैं ना जी आने का 2 लेन, उसको 4 लेन करने जा रहे हैं। और जो बताया बगल में, उसको नीचे से और ऊंचाई करके बनाएगा और दोनों तरफ और सड़क बनेगा। आप जानते हैं दरभंगा का कितना विस्तार होगा, और लोग अभी जहां बनने वाला था वहां पर जाने में दिक्कत है, और यहां पर होगा तो किसी को जाने में दिक्कत नहीं। हम तो बहुत अच्छा था, लोगों को भी अच्छा लगा, पता नहीं उन लोगों को क्या मन में बात आ गई, अभी कहने लगा कि वहां नहीं करेंगे। क्या नहीं करोगे? और फिर कहता यहां करोगे वहां करोगे। अरे फालतू बात है। मेरी तो इच्छा ही है, आपको अगर करना है तो वहीं बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आपका जो मन हो करिए। हम लोगों का तो यही है। कहाँ? वहीं कहाँ? शोभन में। मतलब हिनकर इच्छा छन जे बनत तो ओते बनत, नहीं तो जे मन हुए से करू। ये अपन बात नहीं कह रहा छी, प्रवक्ता सब से हो बात के देखू और एकरा फिर से वेरीफाई करू। मुख्यमंत्री के बयान है जे मेरी इच्छा है कि अगर दरभंगा एम्स बनेगा तो वहीं बनेगा, लेकिन अगर वह नहीं चाहते तो करें जो करना है। मेरी तो इच्छा ही है, आपको अगर करना है तो वहीं बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आपका जो मन हो करिए। हम लोगों का तो यही है। ये बिहार के मुख्यमंत्री के बयान है, आई के बयान है, दरभंगा एम्स पर बयान है। ई बयान की दर्शा रहा है? दरभंगा एम्स के ई सब फुटबॉल बनाकर रख देने छथि। चाहे जे कोनो पार्टी हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी हुआ, जनता दल यूनाइटेड हुआ, राष्ट्रीय जनता दल हुआ, वाम दल हुआ, हर पार्टी दरभंगा एम्स के फुटबॉल बना देने अछि। सब बस बॉल पास कर रहा है, वो ओकरा तरफ, वो ओकरा तरफ, वो फिर ओकरा तरफ, और ये राउंड राउंड के अखन गेम चल रहा है। ई गेम पिछला कई साल से चल रहा है, और कतेक साल चलत ई अखन नहीं कहब, लेकिन एतेक बात जरूर कहब जे गलती प्रधानमंत्री स्तर पर भेल हन, तैं एहि गलती के फायदा दरभंगा के जरूर मिलत। और वो फायदा यह है जे एम्स डीएमसीएच परिसर में बने, या शोभन में बने, या फिर कोनो नया जगह आबि जाए। मतवाले वाला बात छै, फिर कोनो नया जगह आबि सकैत अछि। भू माफिया सब लागल अछि। हम 3टा शब्द बराबर दरभंगा एम्स के लोगों कहलौं हन, मेडिकल माफिया, जमीन माफिया और पॉलिटिकल माफिया। ये तीनों माफिया मिलकर दरभंगा एम्स के नहीं बने, एहिमे कोनो कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। और हमारी बात बहुत लोग के खराब लग जाए छन, वो पर्सनली से हो, मतलब समाज दै छथि जे, और अपन मुंह फुलेने रहे छथि जे कमलेन्द्र जी जे छै से बहुत खिंचाई कर रहा छथिन एम्स पर। भाई किया नहीं करू? अहाँ अपन पार्टी के बात राख रहल छी, लेकिन जनता के बात अहाँ के सामने हम राख रहल छी, तो गलत की कर रहल छी यौ? की गलत कर रहल छी? अहाँ राजनीति करू, और अहाँ के राजनीति के यदि हम डिकोड कऽ देलहुँ तो हम गलत भऽ गेलहुँ। ई कतऽ के न्याय भऽ गेल? अहाँ सिर्फ अपन पार्टी के बात राख रहल छी, पार्टी के स्टैंड अहाँ क्लियर कर रहल छियै, अहाँ के ओ काम अछि। लेकिन अहाँ सही कऽ रहल छियै या गलत कऽ रहल छियै या राजनीति कऽ रहल छियै, एकरा डिकोड केनाइ ई विशेषाधिकार हमर अछि, ई पत्रकार के विशेषाधिकार होइत अछि। अहाँ जे कहलहुँ अक्षरशः चलेलहुँ, लेकिन ओकरा डिकोड तऽ करब जरूर हम। और डिकोड भऽ कऽ यह बात सामने आबि रहल अछि जे हर पैघ पैघ नेता सब अपन अपन प्रवक्ता बना कऽ राखि लेने छथि। जय हाल गोपाल जी के छन, सएह हाल संजय झा के छन, वह हाल प्रवक्ता सब के छन, वह हाल तेजस्वी के छन, और हुनकर पार्टी के स्थानीय प्रवक्ता सब के छन। दरभंगा के जतेक भी पॉलिटिकल पार्टी छी, हुनका सबके कनिक शर्म करे के जरूरत अछि, कियाकि बहुत ही शर्मनाक स्थिति अहाँ सब दरभंगा में उत्पन्न कऽ देलहुँ हन।
प्रधानमंत्री से लऽ कऽ निचला स्तर के कार्यकर्ता तक हर पार्टी के, प्रधानमंत्री बीजेपी के छथि, एनडीए के छथि, बाकी जतेक भी पार्टी दरभंगा में छी वो सिर्फ और सिर्फ अपन नेता के जे बयान प्रसारित कऽ दै छी, अग्रसारित कऽ दै छी, प्रेस रिलीज जारी कऽ दै छी, बाइट भेज दै छी, ओतबे कऽ रहल छी। अहाँ सबके कनिको यदि माथा काम करैत हुए तो कनिक सहरसा के तरफ देखू, ओतौ एतबे पार्टी छी, सहरसो बिहारे में अछि, जतबे पार्टी दरभंगा में छी ततबे पार्टी सहरसो में छी, लेकिन ओतऽ एक सुर में सब पार्टी के नेता, हर कार्यकर्ता मांग कऽ रहल छथि। हुनका सबके शाबाशी दै के चाहिए बात के लेल। भले हुनका ओतऽ एम्स अखन नहीं बनि रहल अछि, लेकिन ओहि स्तर के स्वास्थ्य सुविधा ओहिठाम उपलब्ध होय के चाही। अखन आनंद मोहन सिंह सहरसा बंद के आह्वान केने रहथि, झाँकि कऽ देखलियै कतेक सफल रहे से, स्वतः बंद रहे सहरसा, क्योंकि हर पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और आम जनता एक सुर में एक मांग के लऽ कऽ सहरसा बंद करेलन। किछु कार्यकर्ता अनशन केलन एम्स के लेल, हुनका सबके जतेक शाबाशी देल जाए वो कम है। अहाँ सब तो अपन अपन डफली बजा रहल छी, एम्स केना बने एहि पर अहाँ सब एकमत नहीं भऽ सकै छी। रहल बात जमीन के उपलब्धता, तो जमीन अहाँ डीएमसीएच में की सोच के ओकरा तहस नहस कऽ देलियै, कनी ओकर जवाब पहले दिअ तो। जनता एहिठाम के सुतल छै तें ने अहाँ सबके एतेक फाव खेला रहल छी यौ। डीएमसीएच के तहस नहस किया के लिए, और वही तहस नहस पर जनता सवाल नहीं पूछे, ताहि लेल एगो फेर से कैबिनेट के बैठक कऽ कऽ डीएमसीएच के विस्तार के अहाँ योजना बना देलियै। की ओ भऽ रहल छै? एते आसान बुझ लेलियै हन? घोषणा कऽ दै में और काम पूरा करे में बहुत अंतर होइ छै। घोषणा तो 2015 में दरभंगा एम्स के भऽ गेल, 17-20 में ओकर अलॉटमेंटो भऽ गेल, बनि गेल। यदि अहाँ के डीएमसीएच में नहीं बनबे के रहे, मिट्टीकरण किया के लिए, पूरा क्वार्टर सबके तोड़ किया दिलिए, ओकर हर्जाना के देते? आब अहाँ ओकरा झाँपै लए जे छै से नया प्रस्ताव लऽ कऽ आबि गेलहुँ, आ संगे संग दरभंगा के जल निकासी के सेहो मामला जोड़ि देलिए। जल निकासी पर काम भऽ रहल है, लेकिन एकोटा अखन तक एकटा ईंट बैसेलिए हन, वही जते खंडहर बना दिलिए सब पर। और ई बात केकरा से छुपल छै दरभंगा में, जे दरभंगा में मेडिकल माफिया, जमीन माफिया और राजनीतिक माफिया ई सारा गेम अखन खेल रहल अछि। बात खुलवाओ नहीं, बात यदि खोलऽ लागब तो बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो जाए। शोभन वाला जमीन केना अहाँ सब सेलेक्ट के लिए हन से कनी बताओ तो, और किया के लिए हन सेहो कनी बता देवे। संगे संगे बिहार में जाति जनगणना करा रहल छियै ना, और जातीय के समीकरण देख के ओहिठाम अहाँ सब जमीन चुनलिए हन। मुंह नहीं खोलवा, मुंह खोलवाब तो फिर बहुत मुश्किल है, जनता के जवाब देवो पड़ जाए। रहल बात दरभंगा एम्स के, तो पर्सनली हम अपन बात कह रहल छी जे प्रधानमंत्री के ई गलती से हमरा बहुत ज्यादा खुशी अछि, कियाकि दरभंगा में एम्स बने एहि के लेल बहुत ज्यादा हम चिंतित रहे छी। और जखन खबर कऽ के बाहर निकले छी तो जे शुभचिंतक छथि और जिनका एहिसँ कनिको प्रेम छनि दरभंगा एम्स सँ, ओ आशा भरी निगाह से जे छै से देखैत रहै छथि आ पूछै छथि भाई ओहिमे की हेतै, बनतै कि नहीं बनतै, कहिया बनतै, कतऽ बनतै, की जवाब दियनि हुनका सबके। एतबे कहि दै छनि जे तीनू माफिया से जहिया दरभंगा के मुक्ति भऽ जेतै तहिया एम्स बनि जेतै, सब जगह बनलै एतौ बनि जेतै। लेकिन एतौ तो मूल बात छै जे ओ एगो मैथिली में कहावत छै, मोन हुए गुड़ पूरी खैतौं, गुड़ रहैत तेल पैंचो लैतौं, मगर मूल जे आटे नहीं है। तो जमीने नहीं अखन तक भेट सकल हन, तो एम्स बनते केना? 309 करोड़ रुपया फेर से समुद्र के भरे के लेल जारी कऽ देल गेल। आ तर्क की देल जा रहल है जे सिंगापुर तो समुद्र के भर के बनले, तो दरभंगा में एम्स नहीं भर के बन सकै छै।
अहाँ दरभंगा के तुलना सिंगापुर से कऽ रहल छियै। आ यदि सिंगापुर से तुलना कऽ रहल छी तऽ पहिले सिंगापुर बना न दियौ दरभंगा के, तकरा बाद अहाँ के बात समझब। जे मोन आयल से कहि देलहुँ, जनता मान लिया यह बात। अखन बहुत राजनीति है, लेकिन एतेक बात है जो गीता में जो कहल गेलै हन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो प्रधानमंत्री के जे ई गलती भेलन हन, ओहिसँ किछु फायदे होय वाला अछि। चलू अब रुक करै छी अगला खबर के तरफ और बात करी हर घर तिरंगा अभियान के, जाय के तहत एकटा भव्य तिरंगा यात्रा दरभंगा में निकालल गेल। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल बनावे के लेल भाजयुमो द्वारा दरभंगा शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकालल गेल। जिला अध्यक्ष बालेंदु झा के नेतृत्व में निकालल गेल तिरंगा यात्रा में स्थानीय सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों युवा कार्यकर्ता शामिल भेला। आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरा देश में चल रहा हर घर तिरंगा अभियान के सफल बनावे के लेल आई भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दरभंगा की ओर से दरभंगा शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकालल गेल। एहि यात्रा में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, जिला अध्यक्ष जीवत सहनी, पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सहनी, महिला नेत्री धर्मशिला गुप्ता सहित सैकड़ों युवा कार्यकर्ता दरभंगा के शास्त्री चौक से विभिन्न सड़क होइत दरभंगा टावर तक मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा निकालल। सड़क पर हाथ में तिरंगा और भारत माता के जय और वंदे मातरम के जयकार से पूरा शहर गुंजायमान रहल। आज हम सभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के टीम के द्वारा यहाँ दरभंगा स्टेशन के नज़दीक शास्त्री चौक से हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकालकर आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा फहराने का जो अभियान चल रहा है, इसी क्रम में उसी के प्रेरणा देने के लिए हम सभी शास्त्री चौक दरभंगा से यह मोटरसाइकिल यात्रा, तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा के सैकड़ों युवा साथियों के साथ निकालकर जो लहरियासराय टावर तक यह मोटरसाइकिल यात्रा जाएगी। शहर के विभिन्न सड़कों से गुजरते हुए विभिन्न महापुरुषों के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए यह लहरियासराय टावर पर जाकर समाप्त होगी। देश की आन बान और शान का प्रतीक हमारा तिरंगा सदैव इसी प्रकार लहराता रहे। पूरे दरभंगा के हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय जिला अध्यक्षगण, इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों युवा साथी के साथ उपस्थित हुए हैं। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक खर्च करने से बचें। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के नव अध्यक्ष भोला यादव मध्यमा के रिजल्ट जारी कलन। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक भोला यादव आज संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मध्यमा परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशित कलन। वो कहलन जे संस्कृत के बढ़ावा दै सो संस्कार बढ़त। वो संस्कृत शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट के लिंक bssbpatna.co द्वारा परीक्षाफल प्रकाशन कलन। ओहि लिंक पर छात्र अपन रोल नंबर, रोल कोड डाल कर अपन परीक्षा परिणाम देख सके छथि। मध्यमा बोर्ड परीक्षा में कुल 18,172 फॉर्म भरल गेल छल, जाहि में 76.14% अर्थात 13,837 छात्र सफलता हासिल कलन, जबकि 1,204 छात्र अनुत्तीर्ण और 3,124 छात्र परीक्षा में अनुपस्थित रहला। संगे 7 छात्र के कदाचार के आरोप में निष्कासित कयल गेल छल। सफल छात्र में प्रथम श्रेणी 4,471, द्वितीय श्रेणी 7,295 एवं तृतीय श्रेणी 2,071 छात्र सफल घोषित कयल गेला। मध्यमा परीक्षा में कुल महिला परीक्षार्थी की संख्या 9,398 में से 7,318 उत्तीर्ण भेल। पुरुष परीक्षार्थी 8,774 में से 6,519 उत्तीर्ण घोषित कयल गेला। 18,000 बच्चे फॉर्म भरे थे, जिसमें करीब 14,000 बच्चे पास किए। 3,000 से अधिक बच्चे अनुपस्थित रहे परीक्षा में। कुल मिला के हम लोगों का जो परफॉर्मेंस है 75% से अधिक है और परफॉर्मेंस ठीक रहा है। लड़कियों ने अधिक संख्या में पास की है बनिस्पत लड़कों से। और सबसे बड़ी मिसाल ये है, संस्कृत में हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी इसमें परीक्षा दिए और सफलता प्राप्त किए हैं। उनकी भी संख्या करीब 700 के करीब है। ये अपने आप में हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है और हम समझते हैं गंगा जमुनी तहवीज का ये सबसे बड़ा मिसाल है। दरभंगा में सरपंच संघ द्वारा अपन विभिन्न मांग के लोग पुतला दहन कयल गेल। 14 अगस्त के दिन बिहार के दरभंगा जिला में बिना कोनो चिट्ठी के सरपंच पद के वंशावली नहीं बनावे के निर्देश आला अधिकारी आलोक कुमार के द्वारा दिल गेल। के विरोध में पूरा बिहार में पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित कयल गेल, जबकि एक विरोध में लहरियासराय टावर पर दरभंगा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार राय, नवीन सिंह संरक्षक के नेतृत्व में काला बिल्ला लगा कर पैदल मार्च निकालल गेल और उसके बाद पुतला दहन कयल गेल। पंच सरपंच का जो 11 सूत्री मांग है वो मांग तो जायज ही है और उस मांग के लिए हम लोग अनवरत धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इस बीच में पंचायती राज बिहार सरकार के विशेष पदाधिकारी पटना आलोक कुमार ने जो एक सरपंच साहब को वंशावली निर्गत करने का पावर था, उसको भी बिना मंत्री महोदय के कंसेंट से, बिना पंचायती राज मंत्री के कंसेंट से और बिना मुख्यमंत्री के कंसेंट से उन्होंने गलत तरीके से वो वंशावली निर्गत नहीं करने का लेटर निकाले हैं। वो अपना लेटर वापस लें और हम लोग आग्रह भी करके आए हैं पंचायती राज मंत्री जी से, और यदि वो नहीं इस तरह के काला कानून को वापस लेते हैं तो हम लोग अनवरत धरना प्रदर्शन इसी तरह से जारी रखेंगे। कलम बंद हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। जब हम लोग ग्राम कचहरी जनता के द्वारा हम लोग चुन करके आए हैं तो सर्व सुविधा संपन्न ग्राम कचहरी को बनाया जाए, इसी के लिए हम लोग किया प्रदर्शन और पुतला दहन। जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कार्यक्रम दरभंगा में आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कार्यक्रम के शुभारंभ उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी द्वारा दीप प्रज्वलित कयल गेल। एहि अवसर पर वरीय प्रबंधक क्षमता वर्धन रश्मि रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी रश्मि वर्मा, वन स्टॉप सेंटर केंद्र प्रशासक अजमतुल निशा द्वारा दीप प्रज्वलन में सहयोग कयल गेल। कार्यक्रम के संबोधित करते उप विकास आयुक्त कहलन जे मिशन शक्ति सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है
वो कहलन जे नारी सशक्तिकरण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नारी के सुरक्षा। वो जे माहौल में रहे छथि, पढ़े छथि, काम करे छथि, ओतऽ उनका पूर्णतः सुरक्षा के माहौल मिलवाक चाही। SCS मिथिला के अंक में एखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS मिथिला। नमस्कार।